तो हम मेटल और नॉन मेटल चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी मेटल्स की, मेटल और नॉन मेटल की। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, मेटल और नॉन मेटल की। तो हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब सब्सटेंस का बिहेवियर, है ना, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शन होती है तब जो सब्सटेंस है उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसी को हम मेटल या नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसमें हमें बेसिकली रिएक्शन पढ़नी है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना, मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद वाटर। तो ये दो मेनली हमें ये पढ़नी है। इसके बाद हम और भी पढ़ेंगे, मेटल की रिएक्शन बेस से, एसिड से, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन मेनली अभी हमें यही पढ़नी है। ठीक है, तो अगर हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो जैसे हमने मैग्नीशियम को मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, और मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया, मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, सॉरी, है ना। तो अगर मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको मेटल ऑक्साइड नहीं, ये MgO क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, एक लेयर होती है जो मैग्नीशियम के ऊपर आ जाती है। मैग्नीशियम को अगर हम एयर में खुला हुआ छोड़ देते हैं तो उसके आसपास जो लेयर बन जाती है, जैसे अगर ये एक मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर में छोड़ देते हैं तो एयर के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, रिएक्ट हो जाता है, तो इस पर एक लेयर लग जाती है, इस पर इस टाइप की, है ना, एक लेयर लग जाती है। तो ये मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो अगर हमें इसको मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाना है, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, अगर इसको जलाना है तो ये ऐसे जलेगा नहीं, क्योंकि इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। तो बिफोर बर्निंग रिमूव वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसको, अगर हमें इसको जलाना है तो हमें इसके ऊपर जो वाइट लेयर जो चढ़ गई है ना, उसको हटाना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा विद द सैंड पेपर। तो जो सैंड पेपर होता है उससे इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर इसी जो मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अगर हम इसको स्ट्रांग हीट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रांग हीट देते हैं, तो मैग्नीशियम रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, MgO2, वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम, है ना, प्लस हीट और लाइट भी निकलेगी। तो हीट और लाइट ये कैसे होगी, वाइट डेजलिंग फ्लेम। कैसे होगी, वाइट डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, अब ये सारे मेटल इस प्रॉपर्टी को नहीं बताते, सारे मेटल जो होते हैं इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। नॉट ऑल मेटल शो दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इनका ऑर्डर क्या रहता है, अगर ये रिएक्ट करते हैं विद द ऑक्सीजन मेटल, है ना, तो जैसे हमने देखा यहाँ पे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, तो अगर हम और भी देखें तो जैसे कि हमारे पास है सोडियम, मैग्नीशियम, तो सबसे पहले सोडियम रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, सबसे तेजी से कौन करेगा, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक के बाद फिर आयरन के बाद कॉपर। तो ये ऑर्डर रहेगा मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। तो जनरली जितने भी मेटल होते हैं, ज़्यादातर मेटल डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, वाटर में, लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड मेटल नहीं डिसॉल्व होते, मेटल ऑक्साइड तो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में टू फॉर्म एल्कलाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एक
एक रिएक्शन है कि जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट किया H2O से वाटर के साथ, है ना। तो सोडियम ऑक्साइड क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है, तो इसको हमने रिएक्ट करा दिया वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एल्कलाई होता है। क्या होता है, एल्कलाई होता है। तो ये एक्वस है। अच्छा, तो ये चीज़ समझ में आई। अब हम एल्कलाई मेटल्स की अगर बात करें तो कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स। तो जैसे हमने बात करी थी एल्कलाई मेटल्स, तो जैसे एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो ये एल्कलाई मेटल है, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, है ना, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है विद हॉट वाटर, तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, विद हॉट वाटर। तो अच्छा, नेक्स्ट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये रिएक्ट कर जाते हैं विद स्टीम, किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं ये। अब नेक्स्ट हमारे जैसे कॉपर हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डिल्यूट एसिड। तो कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते ना वाटर के साथ ना डिल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन देखेंगे। हमने ऑक्सीजन के साथ देख लिया, तो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे तो क्या बनाते थे, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते थे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। किसके साथ, मेटल्स को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ये बनाएंगे। जैसे हम सोडियम को रिएक्ट कराते हैं विद वाटर, है ना, तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में पता है, ये बहुत फ्लेमेबल होती है, क्या करती है, इट कैचेस फायर। तो ये मतलब इसमें आग लग जाती है ना। तो सोडियम को जब भी हम पानी वानी में फेंकते हैं तो आग लग जाती है वहाँ पे, है ना। तो सोडियम जो मेटल होता है उसमें आग लग जाती है। तो वो सोडियम मेटल में आग नहीं लगती, वो जो हाइड्रोजन गैस जो वहाँ पे बन रही है उसमें आग लग जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, फायर को कैच कर लेती है। तो यहाँ पे ये इसकी रिएक्शन लिखी हुई है। जैसे सोडियम को किसके साथ रिएक्ट करवाया हमने, Na को H2O के साथ, तो NaOH प्लस H2, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब इफ मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, अगर मेटल ऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल है वाटर में तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये थोड़ा टिपिकल है ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छे से समझना, दिमाग लगा के अच्छे से। तो इफ मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल ऑक्साइड जो होता है वो सॉल्युबल होता है इन वाटर में तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और अभी हमने बात करी थी कि मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्कलाइज होते हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, एल्कलाइज होते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्युबल होंगे वो क्या होंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम ऑक्साइड, है ना, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। तो ये सॉल्युबल होते हैं तो क्या होंगे, ये मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, एल्कलाइज होते हैं, तो सॉल्युबल है वाटर में। जैसे इसकी ये रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे Na2O प्लस H2O क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसी पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड K2O प्लस H2O, तो क्या बनाएगा, KOH, ठीक है, जो कि एक ऑक्वस होगा, ठीक है। जैसे क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे कैल्शियम, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने देखा था, कैल्शियम जो होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा, अगर हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ नहीं, सॉरी, H2O के साथ, है ना, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलेगी, ठीक है।
अच्छा, तो इसके बारे में भी यही चीज़ है कि नॉट ऑल मेटल्स विल शो दिस प्रॉपर्टी। तो सभी के सभी इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते मेटल्स, ठीक है। तो इसके साथ मतलब क्या ऑर्डर रहेगा, तो रिएक्शन विद वाटर डिक्रीजेस। क्या होता है, पहले सोडियम के साथ, वाटर सबसे ज़्यादा रिएक्ट किसके साथ करता है, सोडियम के साथ, फिर मैग्नीशियम के साथ, फिर जिंक के साथ, फिर आयरन के साथ, देन कॉपर के साथ, ठीक है। तो अब हम बात करें मेटल, अगर फैक्ट की बात करें तो मेटल लाइक लेड, कॉपर, है ना, सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या नहीं करते, ये रिएक्ट नहीं करते विद वाटर एंड स्टीम। तो वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते, इस चीज़ को ध्यान में रखना। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनके साथ क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, किसके साथ, वाटर और स्टीम के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दोज मेटल्स ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या हुए, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो बेसिक और एसिडिक बिहेवियर दोनों दिखाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ, जैसे एग्जांपल में जिंक ऑक्साइड हुआ, तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। तो ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेसिस से भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन ये लिखी हुई है, रिएक्शन नहीं है, ये फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या है, AlO3, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड है ये। तो ये रिएक्ट कर जाते हैं विद एसिड एंड बेस, क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ध्यान रखना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, और ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्ट किसके साथ करते हैं, ये एसिड के साथ और बेस के साथ, क्या बनाते हैं, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा हम देख लेते हैं एक बार कि मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, तो ये एसिडिक भी होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं इन नेचर में, तो हमने इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा है कि ये बेसिक होते हैं, लेकिन इनके एक्सेप्शन भी है, हमने बात करी थी, क्लास में भी बात करी थी। तो एसिडिक, पहले हम एसिडिक देख लेते हैं, इनके एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं। तो जैसे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होता है ना, मैग्नीज हेप्टो ऑक्साइड होता है, तो इसके दो एग्जाम्पल हैं एसिडिक के, ठीक है। क्रोमियम नाइट्रेट भी बोल सकते हैं उसको, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, या इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीज हेप्टो ऑक्साइड। अच्छा, ये बेसिक के एग्जाम्पल हैं। बेसिक के कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, तो ये बेसिक के ऑक्साइड है, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड है मेटल्स के। अच्छा, एम्फोटेरिक में जैसे एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, तो ये क्या है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और पीबी यानी कि लेड ऑक्साइड, तो ये एम्फोटेरिक होते हैं, क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ फैक्ट वगैरह को चेक कर लेते हैं, कुछ फैक्ट वगैरह और देख लेते हैं इसमें। जैसे सोडियम और पोटेशियम, है ना, तो अब आप लोग बताओगे मुझे कि सोडियम और पोटेशियम इसको स्टोर किया जाता है इन केरोसिन, क्यों किया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है तुम्हें, ठीक है। अच्छा, लिथियम को स्टोर किया जाता है इन पैराफिन बैग्स, क्यों किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, लिटमस टेस्ट। अब हम जानेंगे लिटमस टेस्ट के बारे में। तो लिटमस टेस्ट क्या होता है, तो कलर ऑफ लिटमस क्या हो जाता है, इन न्यूट्रल मीडियम क्या हो जाता है, पर्पल, न्यूट्रल में क्या रहता है, पर्पल, एसिडिक में क्या होता है, रेड होता है, और बेसिक में क्या हो जाता है, ब्लू, ठीक है। तो ये कलर होता है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो ये देखो, है ना, तो न्यूट्रल मीडियम में क्या रहेगा, पर्पल कलर हो जाएगा इसका, और एसिडिक में क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, और बेसिक में कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ
नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अब हम नॉन मेटल की रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो नॉन मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे सल्फर हो गया। अब सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है ना, सल्फर क्या है, नॉन मेटल। तो इस नॉन मेटल को मैंने क्या करा दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया। तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। ऐसे कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो जनरली नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विद वाटर। तो जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये एक पॉइंट, ये फैक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। अच्छा, अगर हम जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो बने हैं इनको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या बन जाता है, एसिड। क्या बन जाएगा, एसिड। जैसे ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो इसको मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अभी हमने पढ़ा था ना, देखो ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसको मैंने अगर वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको मैंने फिर से अगर ऑक्सीडाइज करा दिया है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन यहाँ पे ये लिखी हुई है, SO2 प्लस इसको रिएक्ट कराया मैंने H2O के साथ, है ना, तो क्या बनाएगा, H2SO3। और अगर H2SO3 क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। और अगर इसको मैं दोबारा से ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दूंगा तो क्या बनाएगा, H2SO4, जो क्या होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, अगर ये बात हमें समझनी होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है या न्यूट्रल होते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। जैसे कि CO2, NO2 है ना, और SO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या है, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये सब के सब एसिडिक हैं। कैसे हैं, एसिडिक। ठीक है, अब न्यूट्रल में जैसे H2O है ना, N2O और CO, ये क्या है, ये न्यूट्रल है। कैसे हैं, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो वाटर पता ही है, तो मैं H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये N2O क्या होता है, ये N2O जो होता है ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, अब दो क्वेश्चन है, इनका जवाब भी आपको देना है कि व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया, इसका जवाब भी देना है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस जो होती है इसको वाटर में स्टोर क्यों किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैन हाइड्रोजन लूज इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जो होता है क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको देना है। इसके बाद हम फिर रिएक्टिविटी सीरीज पे चलेंगे, क्योंकि हमें क्या पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और भी रिएक्शंस पढ़नी है, तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने बताया था कि जो K यानी जो पोटेशियम होता है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, यहाँ MR का मतलब है मोस्ट रिएक्टिव। तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है ना, वो लीस्ट रिएक्टिव है, यानी सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो जैसे पोटेशियम है ना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर है ना, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड तुम्हें पता ही है कि गोल्ड क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, यानी सबसे कम रिएक्टिव होता है। लेकिन जो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।
तो पोटेशियम तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलेंगे आगे की रिएक्शंस अपनी देखेंगे। तो इसमें अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है हमारी? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। तो इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड से या सॉल्यूशन से। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, इसका एग्जांपल देखें, अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं मेटल प्लस मेटल की। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे जिंक। जिंक क्या है? सॉलिड है, और ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर के साथ सल्फेट है, और यहाँ जिंक है। अब इन दोनों को अगर मैंने रिएक्ट कराया, तो देखो अभी मैंने क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को हटा देगा अपनी जगह से। तो अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी। तो जैसे जिंक है, अब जिंक को मैंने इसके साथ रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। यानी जिंक ने सल्फेट के पास आ गया, जिंक क्या हो गया? और सल्फेट के पास आ गया, सल्फेट के साथ आ गया, और कॉपर को इसने बाहर निकाल दिया। तो क्या बनाया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर को अलग कर दिया इसने। तो कॉपर क्या था? यहाँ पे क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो जिंक क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए उसने कॉपर को अलग कर दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे जिंक क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसीलिए इसने क्या किया है? इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को बाहर कर दिया। अच्छा, इनका कलर भी ध्यान रखना है ना। तो जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है? तो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें देखनी होती हैं, जैसे कलर चेंज हो गया, स्टेट में चेंज होना, है ना, साउंड निकलना, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कलर देखो, अभी यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो था इसका कलर कैसा है? ब्लू सॉल्यूशन है इसका, ब्लू। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। और जिंक सल्फेट यहाँ पे कलरलेस हो गया, देखो। तो अब जिंक सल्फेट कैसा हुआ? कलरलेस। और जो कॉपर का कलर तो पता ही है आपको कि रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। अब नेक्स्ट अगर रिएक्शन समझे हम, तो कॉपर सल्फेट है हमारे पास। क्या है? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा? ब्लू सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, भी ऊपर देखा था हमने। अगर इसको रिएक्ट कराया हमने आयरन के साथ, किसके साथ?